हेलो बच्चों, आज हम बताने जा रहे हैं कि एटॉमिक नंबर, मास नंबर और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कैसे निकालेंगे। तो एकदम सिंपल मेथड है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन निकालने के लिए कि जैसे देखिए एटॉमिक नंबर बराबर हो गया, एटॉमिक नंबर को हम लोग क्या जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? जेड से। और एटॉमिक नंबर बराबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन is equal to नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर हमको इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जब निकल गया है तो न्यूट्रॉन कैसे निकालेंगे? तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू ए माइनस जेड। ए क्या हो गया? ये हमारा हो गया मास नंबर और माइनस एटॉमिक नंबर। और अगर हम लोग मैथमेटिक्स जानते हैं तो मास नंबर को क्या करेंगे? अब इसको हम लोग एटॉमिक नंबर को क्या करेंगे? इधर कर देंगे तो क्या हो जाएगा? मास नंबर इज इक्वल टू मास नंबर इज इक्वल टू चलिए हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे सोडियम है, सोडियम का हम लोग को क्या करना है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन निकालना है। तो सोडियम का जो एटॉमिक नंबर हो गया जेड, कितना हो गया? 11। तो आप जानते हैं कि जेड बराबर नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अगर जेड जो है एटॉमिक नंबर है हमारा 11, तो प्रोटॉन भी कितना हो जाएगा? 11। और इलेक्ट्रॉन भी कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। अब इसी तरह अगर दूसरा हम लोग बात करें एल्युमिनियम का, एल्युमिनियम एल, देखिए इसका जो एटॉमिक नंबर है हमारा 13 होता है। तो 13 है। तो अब देखिए हमारा जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 13 इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। अब जब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन निकल गया तो अगर हम लोग न्यूट्रॉन निकालना चाहेंगे तो वो भी देखिए एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे कैल्शियम है, तो कैल्शियम का मास नंबर हो गया 14 और एटॉमिक नंबर कितना हो गया? 20। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू ए माइनस जेड। तो 14 माइनस 20 इज इक्वल टू 20। तो इसमें इलेक्ट्रॉन हो गया हमारा 20, प्रोटॉन हो गया 20 और हमारा न्यूट्रॉन भी हो गया 20। ये कैल्शियम के केस में, इसको लिख लीजिए आप लोग। अब हम लोग बात करेंगे कि आयन का इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कैसे निकालेंगे। जैसे हम लोग सोडियम है, Na प्लस है, Al3 प्लस है, Ca+2 है, Cl माइनस है, C4 प्लस है, K प्लस है। जो सो मेनी आयन है उसका इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन हम लोग कैसे निकालेंगे? तो बहुत इजी है। देखिए प्लस हो या माइनस, केवल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंज होता है, प्रोटॉन का नंबर चेंज नहीं होता है, क्योंकि प्रोटॉन जो है सेंटर में जाके सोया हुआ है न्यूट्रॉन के साथ, और इलेक्ट्रॉन बेचारा क्या करता है? चक्कर काटता है। और कोई भी जो रिएक्टिविटी में जो पार्टिसिपेंट बनता है वो इलेक्ट्रॉन ही बनता है। तो अब देखिए कि सोडियम जो है हमारा, सोडियम पे क्या है? +1 चार्ज है। और सोडियम का जो एटॉमिक नंबर होता है 1 होता है। सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या हो गया? 11 हो गया। और एक पॉजिटिव चार्ज है, मींस एक इलेक्ट्रॉन इससे क्या हुआ? ये अपना इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिया। तो अब इसका क्या हो गया? 10। इलेक्ट्रॉन का नंबर क्या हो गया? 10 हो गया। लेकिन हमारा जो प्रोटॉन का नंबर है
वो हमारा 11 ही रहेगा, 11 ही रहेगा। अब अगर न्यूट्रॉन की बात करें तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू ए माइनस जेड, ए माइनस जेड। अब सोडियम का जो मास नंबर है हमारा 23 होता है, तो 23 माइनस 11 इज इक्वल टू 12। तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन हम लोग ऐसे निकालते हैं। अब सोडियम के बाद हम लोग अगर बात करें Al3 प्लस का, तो इसका 13 है एटॉमिक नंबर और मास नंबर क्या है 27 है। तो इलेक्ट्रॉन देखिए यहाँ क्या है +3 है, +3 का मतलब हुआ ये 3 इलेक्ट्रॉन किसी को क्या किया है दे दिया है, क्या किया है दे दिया है। तो अब 13 माइनस 3 हो गया, तो ये क्या हो गया 10। अब इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो गया 10 हो गया, लेकिन प्रोटॉन जो है हमारा क्या होगा ये हमारा 13 ही रहेगा। और न्यूट्रॉन बराबर क्या हो गया, न्यूट्रॉन बराबर ए माइनस जेड हो गया। तो ए हमारा कितना हो गया आपको 27 हो गया और -13 हो गया। तो अब 27 को 13 से घटा दीजिए तो क्या हो गया 14। तो अब इस केस में देखिए कि इलेक्ट्रॉन हमारा 10 हो गया लेकिन प्रोटॉन क्या है 13 हो गया और न्यूट्रॉन हमारा 14 हो गया। अब हम लोग जब पॉजिटिव पे बात किए तो कुछ निगेटिव पे बात करें, जैसे Cl माइनस है, Cl माइनस है तो Cl माइनस का जो एटॉमिक नंबर है 17 है और मास नंबर हमारा क्या है 35 है। अब देखिए अब यहां माइनस है, यहां प्लस था तो इलेक्ट्रॉन किसी को देता था, माइनस है तो इलेक्ट्रॉन किसी से ले रहा है। तो अब देखिए 17 प्लस 1 हो गया तो क्या हो गया 18। तो इलेक्ट्रॉन जो है 18 रहेगा लेकिन प्रोटॉन है हमारा क्या हो जाएगा 17। और न्यूट्रॉन तो इसी तरह निकालेंगे हम लोग ए माइनस जेड, तो ए माइनस जेड हो गया 35 माइनस 17, तो ये हो गया 18। तो इस तरह से हम लोग किसी भी कंपाउंड का इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन निकाल सकते हैं। देखिए अभी हम एनसीईआरटी के क्वेश्चन 2.27 11th केमिस्ट्री का सॉल्व करने जा रहे हैं और क्वेश्चन है हमारा गिव द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द स्पीसीज। जो हमारा सबसे पहला जो है H प्लस है, दूसरा क्या है H2 है और तीसरा क्या है O2 प्लस है। तो इसका हम लोग को इलेक्ट्रॉन निकालना है। कैसे हम लोग इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, तो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए सबसे पहले हमको क्या जानना पड़ेगा एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर कितना है। जैसे जो पहला क्वेश्चन है H2 प्लस, तो देखिए इसमें 2 हाइड्रोजन है, 1 + 1 होना चाहिए लेकिन इसमें क्या एक पॉजिटिव है, मींस एक इलेक्ट्रॉन ये किसी को दे दिया है तो क्या हो जाएगा -1 तो 1 हो जाएगा। तो इसके पास इलेक्ट्रॉन तो 1 हो गया लेकिन प्रोटॉन कितना है बाबू, प्रोटॉन हमारा 2 हो गया। क्या हो गया प्रोटॉन 2 होगा, लेकिन हमारे क्वेश्चन में केवल इलेक्ट्रॉन ही पूछ रहा है तो हम लोग प्रोटॉन पे बात नहीं करेंगे। दूसरा में है H2, तो H2 में क्या है 1 + 1, तो ये इसमें क्या हो गया 2 इलेक्ट्रॉन हो गया। तीसरा जो हमारा है O2 प्लस, अब देखिए O2 प्लस में क्या है एटॉमिक नंबर हमारा एक ऑक्सीजन का क्या होता है 8 होता है, तो 2 ऑक्सीजन है तो 8 + 8 क्या हो गया 16। 16 से देखिए यहां क्या है पॉजिटिव चार्ज है तो एक इलेक्ट्रॉन ये किसी को दे दिया तो ये क्या हो गया 15 हो गया। क्या हो गया 15 हो गया। क्लियर, नोट डाउन कीजिए बच्चों। अभी देखिए हम आपको एनसीईआरटी 11 का 2.3 नंबर क्वेश्चन एटॉमिक स्ट्रक्चर का बताने जा रहे हैं और ये हमारा क्वेश्चन है हाउ मेनी न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन आर देयर इन द फ्लोइंग, मींस कितने हमारा न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है, जो कि दिया हुआ है कार्बन 13/6, ऑक्सीजन 16/8, मैग्नीशियम 24/12 और आयरन 56/26 और स्ट्रोंशियम 88/36। और ऊपर में जो हमारा मास नंबर दिया हुआ है, नीचे में क्या दिया हुआ है एटॉमिक नंबर दिया हुआ है। तो आप ये आपको पहले भी बता दिए हैं कि हमारा जो एटॉमिक नंबर होगा, अगर सबसे पहले न्यूट्रॉन निकालना चाहते हैं तो न्यूट्रॉन बराबर क्या हो गया A माइनस जेड। तो अब देखिए ये क्या है 13 है तो 13 - 6 हो गया तो कितना हो गया हमारा 7 आ गया। और अगर इसमें हम लोग प्रोटॉन की बात करें तो प्रोटॉन जो एटॉमिक नंबर है तो प्रोटॉन हमारा कितना हो गया 6 हो गया। अगर हम लोग इस केस में बात करें तो इसमें भी देखिए ऑक्सीजन के केस में तो ऑक्सीजन का जो हमारा प्रोटॉन हो गया, प्रोटॉन हमारा हो गया कितना हो गया 8 हो गया और न्यूट्रॉन बराबर क्या हो गया A माइनस जेड। सेम फार्मूला लगाते जाएंगे
और 16 माइनस 8 कर देंगे। इसी तरह हम लोग क्या करेंगे, मैग्नीशियम का निकाल लेंगे। तो मैग्नीशियम के केस में प्रोटॉन कितना हो गया हमारा 12 हो गया, और न्यूट्रॉन जो है ये क्या हो गया 12, 24 माइनस 12 इक्वल टू 12 हो गया। इस तरह से हम लोग आयरन और स्ट्रोंशियम का भी निकाल लेंगे और हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा।